हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर स्टडी जंक्शन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, कौन कौन से डिवाइस स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखा है, पेरिफेरल डिवाइस, मेमोरी क्या है, कंप्यूटर क्या है ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये आप पिछले वीडियोस में जाके कवर कर सकते हैं। हमने कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। देखिए चलिए स्टोरेज डिवाइस को हम पढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो यहाँ से हम जानते हैं। स्टोरेज डिवाइस ऐसे हार्डवेयर और डिवाइस को कहते हैं जिसमें डेटा रखा जा सकता है, इसे मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। प्राथमिक स्टोरेज जैसे रैम, द्वितीयक स्टोरेज जैसे कंप्यूटर हार्ड डिस्क। यह आंतरिक एवं बाहरी भी हो सकता है, जैसे पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क etc। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम है ना, रैम आप सब जानते हैं। द्वितीयक स्टोरेज कौन सा हो सकता है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी रैम को कहा जाता है। यह आंतरिक तथा बाहरी भी हो सकता है, जैसे पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क etc। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कंप्यूटर में जब कोई कार्य करना होता है तो उसको किसी न किसी स्थान पर सेव करना जरूरी है। इन स्थानों को ही स्टोरेज लोकेशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसको क्या करना रहता है, हमको सेव करना ज़रूरी होता है। तो इस जो सेव होता है उसे क्या कहा जाता है, स्टोरेज लोकेशन कहते हैं। जहाँ पर हमारा फाइल या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट सेव होता है, इसे स्टोरेज लोकेशन कहा जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में कोई भी डेटा उसके हार्ड डिस्क में रखा जा सकता है, जो कि उसका इनबिल्ट स्टोरेज होता है। इनके अलावा आप बाहरी और रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, CD आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस के बिना कंप्यूटर में कुछ भी बचा के नहीं रखा जा सकता। मतलब अगर ये नहीं होगा तो आपका डेटा क्या है, सेव नहीं हो पाएगा। तो इसका रहना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं, ऐसे में यह एक डंब टर्मिनल की तरह हो जाएगा जो सिर्फ आपके एक बार कार्य कर सकेगा। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं। ऐसे में नीचे कुछ ऐसे प्रमुख स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम जानकारी दी जा रही है जिनका प्रयोग आमतौर पर किया जा सकता है। आमतौर पर हम जिन डिवाइस का प्रयोग करते हैं, आज हम उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला डिवाइस क्या है आपका, कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क इसे तो आप सभी जानते हैं, CD अथवा कंपैक्ट डिस्क एक डिस्क होती है जो ऐसे एक या ज़्यादा पॉलीकार्बोनेट मेटल लेयर की बनी होती हैं जो डिजिटल जानकारी स्टोर कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट, इसके ऊपर डाई रिकॉर्डिंग परत, फिर मेटेलिक रिफ्लेटिंग परत और अंत में सुरक्षात्मक लैक्वर कोटिंग होती है। क्या कह रहा है, इसमें क्या क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट, ठीक है, डाई रिकॉर्डिंग परत होती है, मेटेलिक रिफ्लेटिंग परत, अंत में सुरक्षात्मक लैक्वर कोटिंग होती है। एक रीड ओनली, जिनको सिर्फ एक बार ही डेटा डाला जा सकता है। दूसरा रीराइटेबल CD, जिसमें डेटा को बार बार डाला और हटाया जा सकता है। CD में डेटा डालने के लिए CD बर्निंग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नीरो, पावर, ISO आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे DVD, पेन ड्राइव आदि। ठीक है, तो ये था हमारा कंपैक्ट डिस्क। इसकी परतों के बारे में हमने पढ़ा है ना, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है ये हमने जाना। फिर अगला देखते हैं DVD। DVD क्या होता है, यह CD का ही एक अल्टरनेटिव होता है। इसमें CD से ज़्यादा जगह होने के कारण फिल्म, बड़ी फाइल्स आदि को रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। यह 4.7 GB सिंगल साइटेड एवं 9.4 GB डबल साइटेड की साइज में आती है। DVD अन्य कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं DVD आर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल,
ठीक है। डीवीडी RW डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड राइट, डीवीडी प्लस R डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, डीवीडी प्लस R DL, डीवीडी प्लस R9 शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल ड्यूल लेयर, डीवीडी रैम शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी ये अलग अलग डीवीडी आती है। तो ये तो हो गया आपका डीवीडी। फिर हम देखते हैं इसके बाद जंप ड्राइव। जंप ड्राइव किसे कहा जाता है, इसका क्या यूज़ है? तो देखिए, जंप ड्राइव पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव, डाटा स्टिक, पेन ड्राइव, कीचेन ड्राइव एंड थंब ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, ड्रम ड्राइव को क्या क्या कहा जाता है? USB फ्लैश ड्राइव, डाटा स्टिक, पेन ड्राइव, कीचेन ड्राइव एंड थंब ड्राइव कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें डेटा आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह 250 MB से लेकर 64 GB तक साइज में आती है, जिससे एक ही जगह काफ़ी ज़्यादा एवं अलग अलग प्रकार का डेटा रखा जा सकता है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और अलग अलग टाइप के डेटा को भी इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। साथ ही छोटा होने के कारण इसे जेब या पर्स में भी रखा जा सकता है। छोटा होता है, इसके कारण हम इसे कहीं भी रख सकते हैं, रखने में आसानी होती है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का प्रयोग बड़े रूप में डेटा संग्रहण के लिए किया जाता है। यह किसी भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जो कि कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा सेव करने के काम आता है। इसे आंतरिक या बाह्य ड्राइव के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के हिसाब से इंटरनल ड्राइव को कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे डिस्क डी, ठीक है, डिस्क ETC। हार्ड ड्राइव का प्रयोग सबसे पहले 13 सितंबर, ठीक है, 1956 में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर, ठीक है, 1956 में किया गया था। ठीक है, तो ये है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा संग्रहण के लिए किया जाता है। तो ये थे आपके कुछ स्टोरेज डिवाइसेस। अगर आपको पेरिफेरल डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये सभी देखने हैं तो और वीडियो आपके अपलोड किए गए हैं, ये सब की इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।